नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मार्च शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राहुल गांधी पर मानहानि केस के विरोध में शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किया गया। पार्टी की ओर से राजभवन घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन राहुल गांधी की सांसद पद से सदस्यता समाप्त करने की सूचना के बाद बड़े नेताओं के भाषण के बाद कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। उधर दिल्ली में अहम बैठक होने की वजह से मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। सीएम के साथ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली गए। इससे पहले पार्टी के प्रभारी रंधावा ने कहा कि केंद्र सरकार आरोप लगाती है कि हमने 50 सालों में कुछ नहीं किया, मगर मैं कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ऐसा हमारी सरकार ने कभी नहीं किया। डोटासरा ने कहा कि ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, बोलने का अधिकार छीनना चाहते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार जल्द ही अब रीड थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को हरी झंडी दिखा सकती है। ऐसे में अब चुनावी साल में सालों से रुके रीड ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर्स से बैन फिर से हट सकता है। इस मसले पर शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन कर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को भेज दिया गया है। ऐसे में ट्रांसफर से बैन हटने और डीओपी से स्वीकृति मिलने के बाद ट्रांसफर हो सकेंगे, जिससे रीड थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो सालों से ट्रांसफर के लिए दर दर भटक रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। ये फैसला राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत का भविष्य तय करने में काफी अहम माना जा रहा था। सीएम के खिलाफ ये मामला केंद्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराया है। शेखावत और गहलोत पक्ष के वकीलों की बहस पूरी हो गई है। शुक्रवार को कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर थी। कोर्ट ने फिलहाल अशोक गहलोत को समन जारी करने पर रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर इस मसले में जांच करें। उदयपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर केस दर्ज किया है। एक दिन पहले हुई धर्मसभा में उनके एक बयान को लेकर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। धर्मसभा में उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा था कि राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में जो 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा झंडा लगवाओ। पुलिस ने इसे धार्मिक हिंसा भड़काने वाला माना है। उनके इस बयान का संज्ञान लेते हुए उदयपुर शहर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज किया गया। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि उनका बयान भड़काऊ और विवादित है। राजस्थान में शुक्रवार को धूमधाम से गणगौर मनाई गई। जगह जगह गणगौर मां की सवारी निकाली गई। जयपुर जोधपुर में पारंपरिक तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। इसमें सबसे खास ये है कि जयपुर में गणगौर की सवारी जयपुर के पूर्व राज परिवार के निवास से गणगौर माता की सवारी निकाली गई। त्रिपोलिया गेट पर पूर्व राज परिवार के मुखिया पद्मनाभ सिंह ने गणगौर सवारी की अगवानी की। वहीं इससे पहले जोधपुर में 700 महिलाओं ने एक साथ गणगौर पूजन किया। मानहानि केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर राजस्थान कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेसी नेताओं ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को जयपुर में राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस नेता सिविल लाइन्स फाटक पर विरोध प्रदर्शन किया। गहलोत सरकार के कई मंत्री और विधायक भी इस मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शन में सड़कों पर उतरे। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा है, ये समझ के परे है कि भाजपा नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे बेईमानों के समर्थन में क्यों खड़ी हो रही है। भाजपा को बताना चाहिए कि गरीबों के हक को लूटकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी चोर नहीं है क्या। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर बने टोल टैक्स पर 1 अप्रैल से ज्यादा फीस देकर गुजरना होगा। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजस्थान में 95 से ज्यादा टोल बूथ संचालित करती है। इनमें से अधिकांश टोल बूथ पर 31 मार्च की रात 12 बजे से रेट रिवाइज्ड हो रही है। 1 अप्रैल से जयपुर से सीकर और टोंक जाना महंगा हो जाएगा। इन दोनों ही बाईपास पर बने टोल बूथों पर 31 मार्च की रात से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। टाटियावास, जयपुर सीकर, बरखेड़ा, चंदलाई, जयपुर टोंक के अलावा हिंगोनिया रिंग रोड दक्षिण पर भी टोल की रेट 31 मार्च की रात 12 बजे से बढ़ जाएगी। टोल की ये दरें 10% की दर से बढ़ाई जाएंगी। हालांकि जयपुर आगरा, जयपुर दिल्ली और जयपुर अजमेर बाईपास पर टोल की दरें अभी नहीं बढ़ेंगी। इन बाईपास पर टोल की दरें जून जुलाई के बाद बढ़ेंगी। राजस्थान में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर 7 दिन से हाईवे जाम है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। चेतावनी दे रखी है कि जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक सड़क पर रहेंगे। इधर विधायक मनोज मेघवाल ने यू टर्न ले लिया है। वीडियो शेयर कर विधायक ने कहा, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो मजबूती से बात कौन रखेगा। एक आम व्यक्ति की तरह बात करूंगा तो मेरी बात में वजन नहीं रहेगा। दरअसल चूरू जिले की सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 7वें दिन भी जारी है।
प्रतापगढ़ शहर की कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को लहसुन व गेहूं की बम्पर आवक हुई है। इससे मंडी गेट को बंद करना पड़ा, जिससे बाहर सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थिति को देखते हुए मंडी प्रशासन को मुख्य गेट के दरवाजा लगाना पड़ा। इसके बाद मंडी परिसर में एक एक वाहन को खाली कराया गया। इसके बाद ही बाहर भरे हुए वाहनों को अंदर लाया गया, जिससे यहां दोपहर तक जाम की स्थिति बनी रही। उत्तर पश्चिम रेलवे खेल कूद संघ जयपुर की ओर से 15वीं ऑल इंडिया रेलवे हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आज 25 से 28 मार्च तक केपी सिंह स्टेडियम गणपति नगर जयपुर में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, रेलवे बोर्ड, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की हैंडबॉल टीमें भाग ले रही हैं। चैंपियनशिप में 8 पुरुष और 5 महिला वर्ग की टीमों के 112 पुरुष और 65 महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजस्थान के खेतों में फसलों की कटाई होने से श्रमिकों का महात्मा गांधी मनरेगा योजना से मोह भंग हो रहा है। गांव में इन दिनों सरसों और गेहूं समेत रबी की फसलों की कटाई व कंबाइन थ्रेसिंग का काम चल रहा है। श्रमिक कटाई में जुटे हुए हैं। ऐसे में जिले में नरेगा योजना के काम की गति थम सी गई है। जब से फसलों की कटाई शुरू हुई है, तब से मनरेगा से श्रमिकों के पलायन का दौर भी शुरू हो गया है। मनरेगा के आंकड़ों में बूंदी जिले में 184 ग्राम पंचायतों में से 143 ग्राम पंचायतों में ही मनरेगा कार्य चल रहा है। अन्य 41 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य प्रभावित है। अजमेर दिल्ली के बीच यात्रा के लिए वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। वंदे भारत रैक आज शनिवार को अजमेर आएगा। मंगलवार को ट्रेन का ट्रायल शुरू होने के संकेत हैं। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे के अनुसार ये सुबह अजमेर से चलेगी और दोपहर में दिल्ली पहुंचेगी। वहीं वापसी में शाम को दिल्ली से चलेगी और रात में अजमेर वापस पहुंच जाएगी। राजस्थान में अब विद्यालयों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाएंगे। ये फैसला शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिया गया। ये निर्णय फिलहाल राजसमंद और चूरू के राजकीय विद्यालयों का नामकरण को लेकर किया गया है। बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करने के प्रस्तावों का अनुमोदन भी हो गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा राजसमंद जिले में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र पाल चौधरी के नाम करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। चूरू जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगा भरतरी तहसील सरदार शहर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम करने का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की बहन सुमन तूर ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पंजाब भगवंत मान से मानवता के आधार पर उनके भाई को जेल से रिहा करने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि भारत आने पर उन्हें पता लगा है कि उनकी भाभी नवजोत कौर सिद्धू कैंसर से ग्रस्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम मान से भाभी की सर्जरी होने के कारण भाई नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से छोड़ने की गुहार लगाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता राहुल के खिलाफ हुई कार्यवाही पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राहुल की सदस्यता रद्द होने के मामले में केंद्र पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने अपनी ट्वीट प्रतिक्रिया में कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तरीका उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था, लेकिन तब भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज हैं, जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।